हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं सौरभ आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल शिप्रा इंग्लिश पैराडाइज पर। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में भी हम सीखने वाले हैं लिंकर्स एंड फ्रेजेस। लेकिन इससे पहले मैं ये वीडियो लेक्चर शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, उन्हें शेयर करें, ताकि ये वीडियोज़ उन लोगों तक पहुँच सके जिनको इंग्लिश की बहुत ज़रूरत होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लिए पहला लिंकर है अदरवाइज। इसकी हिंदी होती है नहीं तो या फिर वरना। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। शोर मत मचाओ वरना प्रधानाचार्य तुम्हें सजा देंगे। इट्स इंग्लिश इज डोंट मेक अ नॉइज अदरवाइज द प्रिंसिपल विल पनिश यू। Don't make a noise otherwise the principal will punish you. अगला एग्जाम्पल है फिसलनी सड़क पर मत भागो वरना तुम गिर जाओगे। Its English is Don't run on the slippery road otherwise you will fall down. Don't run on the slippery road otherwise you will fall down. चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट लिंकर देख लेते हैं। नेक्स्ट लिंकर है when। इसकी हिंदी होती है जब। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जब हम स्कूल के लिए निकले तो मम्मी सो रही थी। इंग्लिश होगी मदर वॉज स्लीपिंग व्हेन वी लेफ्ट फॉर स्कूल। मदर वॉज स्लीपिंग व्हेन वी लेफ्ट फॉर स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जब घंटी बजी तो हम अपना काम कर रहे थे। इंग्लिश होगी We were doing our work when the bell rang. We were doing our work when the bell rang. Let's move on to the next linker. Next linker is so far or yet. इसकी हिंदी होती है अब तक या फिर अभी तक। तो चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पापा अब तक दफ्तर से नहीं लौटे हैं। Its English is Father has not returned from the office so far. Father has not returned from the office so far. चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुमने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है। इंग्लिश होगी You have not completed your work yet. You have not completed your work yet. अगला लिंक है Just then. इसकी हिंदी होती है तभी। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। लड़के लड़ रहे थे तभी अध्यापक आ गए। इंग्लिश होगी बॉयज वर फाइटिंग जस्ट देन टीचर केम। बॉयज वर फाइटिंग जस्ट देन टीचर केम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं अखबार पढ़ रहा था तभी रेल आ गई। इट्स इंग्लिश इज आई वॉज रीडिंग न्यूज पेपर जस्ट देन द ट्रेन अराइव्ड। आई वॉज रीडिंग न्यूज पेपर जस्ट देन द ट्रेन अराइव्ड। चलिए फ्रेंड्स अगला लिंकर देख लेते हैं। अगला लिंकर है अगेन एंड अगेन। इसकी हिंदी होती है बार बार। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तुम मुझे बार बार परेशान करते हो। इट्स इंग्लिश इज यू ट्रबल मी अगेन एंड अगेन। यू ट्रबल मी अगेन एंड अगेन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैंने बार बार सवाल हल करने की कोशिश की। इंग्लिश होगी आई ट्राइड टू सॉल्व द सम अगेन एंड अगेन। आई ट्राइड टू सॉल्व द सम अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट लिंकर है एवरी नाउ एंड देन। इसकी हिंदी होती है समय समय पर। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वह समय समय पर यहां आती है। इंग्लिश होगी She comes here every now and then. She comes here every now and then. Next example है मेरे दोस्त मुझे इस बारे में समय समय पर सुझाव देते हैं। Its English is My friends suggest me about it every now and then. My friends suggest me about it every now and then. चलिए अगला लिंकर देख लेते हैं। अगला लिंकर है regarding या फिर in connection with। इसकी हिंदी होती है के बारे में
या फिर के संबंध में। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हम तुम्हारी वर्तमान नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं। इंग्लिश होगी वी आर टॉकिंग रिगार्डिंग योर प्रेजेंट जॉब। वी आर टॉकिंग रिगार्डिंग योर प्रेजेंट जॉब। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमने हड़ताल के बारे में एक स्टाफ मीटिंग रखी। इट्स इंग्लिश इज वी हैड अ स्टाफ मीटिंग इन कनेक्शन विद स्ट्राइक। वी हैड अ स्टाफ मीटिंग इन कनेक्शन विद स्ट्राइक। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लिंकर। नेक्स्ट लिंकर इज एज एंड व्हेन। इसकी हिंदी होती है जब जब। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जब जब वह यहाँ आती है वह अपने परिवार की समस्याओं पर बात करती है। इंग्लिश होगी एज एंड व्हेन शी कम्स हियर शी डिस्कसेस हर फैमिली प्रॉब्लम्स। एज एंड व्हेन शी कम्स हियर शी डिस्कसेस हर फैमिली प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जब जब आपको मेरी सेवाओं की जरूरत हो आप मुझे बुला सकते हैं। इंग्लिश होगी यू कैन कॉल मी एज एंड व्हेन यू रिक्वायर माई सर्विसेज। यू कैन कॉल मी एज एंड व्हेन यू रिक्वायर माई सर्विसेज। चलिए फ्रेंड्स अगला लिंकर देख लेते हैं। अगला लिंकर है ऑन द होल या फिर इन ऑल। इसकी हिंदी होती है कुल मिलाकर। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कुल मिलाकर यह एक सुखद अनुभव था। इट्स इंग्लिश इज ऑन द होल इट वॉज अ हैप्पी एक्सपीरियंस। ऑन द होल इट वॉज अ हैप्पी एक्सपीरियंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कुल मिलाकर उन्होंने एक बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिया। इंग्लिश होगी ऑन द होल दे गेव एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ऑन द होल दे गेव एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर का लास्ट लिंकर देख लेते हैं। लास्ट लिंकर है इन अ शॉर्ट वाइल। इसकी हिंदी होती है थोड़ी देर में। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। उसने थोड़ी देर में अपना काम पूरा कर लिया। इंग्लिश होगी ही फिनिश्ड हिज वर्क इन अ शॉर्ट वाइल। He finished his work in a short while. In a short while का लास्ट एग्जाम्पल है थोड़ी देर में बारिश होने लगी। Its English is in a short while it began to rain. In a short while it began to rain. This brings me to the end of this video lecture. I'll meet you very soon in my next video lecture. Till then keep watching English videos on our channel and keep improving your English. Have a happy learning. Bye bye.